हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें लाइन एंड एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर अपने पास डॉट अगर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट या बिंदु। ये अपने पास देखिए, अब ध्यान से सुनते चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर कभी भी अपने पास यहाँ से ये जो है अपने पास पेन या पेंसिल से एक जो डॉट बनता है इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट या बिंदु। ये पॉइंट अपने पास जितना छोटा होता हुआ चला जाएगा वो अपनी आइडियल कंडीशन की ओर वैसे वैसे अपने पास बढ़ता हुआ चला जाएगा। नजदीक नजदीक पॉइंट्स का जो एक पाथ अपने पास होता है, एकदम नजदीक नजदीक पॉइंट्स का जो एक पाथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं, जिसको दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन या अपने पास रेखा। लाइन या रेखा का एक छोटा सा भाग, लाइन या रेखा जो अपने पास होती है उसका एक लाइन का एक छोटा सा भाग यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। ये इनके नाम हैं, छोटी छोटी चीजें। वैसे आपको ऑलरेडी बचपन से पता है कि इसको हम लोग लाइन या रेखा बोलते हैं, ये अपने पास लाइन सेगमेंट है, ये अपने पास पॉइंट है। ऑलरेडी पता है। मेरा काम है कि सारी की सारी चीजें एक बार वापस से आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। ये लगभग बच्चों को पता रहती है। तो छोटा सा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का जो भाग होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन को दोनों तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक तरफ तो अपने पास फिक्स है और दूसरी तरफ कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं रे या किरण। एक तरफ कितना भी आप लोग बढ़ा सकते हो लेकिन दूसरी तरफ अगर फिक्स है तो उसको रे या किरण बोलते हैं। और दो रे या दो किरणें जिनका ओरिजिन पॉइंट अगर एक ही हो, एक ही जगह से अगर निकल रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल या कोण। दो रे या दो अपने पास किरण जो एक ही जगह से अगर जिनका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो तो अपने पास उसको एंगल हम लोग बोलते हैं। ये एंगल का अंदर वाला पार्ट होता है अपने पास इंटीरियर, और ये बाहर वाला जो बड़े वाला है इसको हम लोग एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं, याद रखना। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो मुझे बताओ एंगल या कोण किससे मिलकर बनता है? लाइन से मिलकर बनता है, रे से? तो आप कहोगे सर रे से मिलकर बनता है यहाँ पर एंगल या कोण। अब इनके नाम होते हैं। ऐसा कोई भी एंगल, इनके फिर हम लोगों ने स्पेशल नाम दे दिए। ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, थीटा का जो मान है वो अपने पास लेस देन अगर 90 डिग्री हो तो उस एंगल का हम लोगों ने नाम दे दिया है एक्यूट एंगल। ये आप लोगों को उम्मीद है कि पता होगा। इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। नहीं पता तो वो बच्चा याद कर लेना भाई। कोई बच्चा बोलता ना सर मुझे तो नहीं पता, तो नहीं पता तो अब याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। पता है, बहुत अच्छी बात। यहां से अगर कोई भी एंगल अपने पास 90 डिग्री का है, अगर कोई भी एंगल अपने पास 90 डिग्री का अगर अपने पास है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल है, समकोण है। ये अपने पास समकोण है। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, कोई एंगल ऐसा है जो 180 डिग्री से तो अपने पास बड़ा है और अपने पास 90 से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, मान लो इसमें है, इस रेंज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इस चीज को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। यदि कोई भी एंगल अपने पास 180 डिग्री का है, यदि कोई भी एंगल फिक्स अपने पास अगर 180 डिग्री का अगर है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। इसको हम लोग यहाँ पर सरल कोण बोलेंगे। ध्यान रखना, स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। यदि अपने पास कोई भी एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा है, एंगल जो है वो अपने पास 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से अगर छोटा है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण।
इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण बोलते हैं। और कोई भी एंगल अगर अपने पास 360 डिग्री का फिक्स ही अपने पास 360 डिग्री का हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री हो गया पूरा का पूरा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण हम लोग बोलते हैं। ये लीजिए, ये इनके नाम हैं। इनमें कुछ समझाना या ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग बहुत कुछ इसमें समझना पड़े। ये इनके नाम है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब कोई भी एंगल अगर अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट बोलेंगे, 90 डिग्री से छोटा है 90 डिग्री है तो राइट, 90 से बड़ा 180 से छोटा है तो ऑब्ट्यूज, 180 डिग्री का अगर अपने पास है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 से बड़ा 360 से छोटा है तो ये हो गया, और ये अपने पास 360 डिग्री। यदि दो एंगल अपने पास इस प्रकार से हो जिनका सम अपने पास 90 डिग्री हो, वो ऐसे भी हो सकता है दो अलग अलग जगह हो, और ऐसे भी हो सकता है एक ही जगह पर अपने पास हो। दो एंगल जिनका सम अपने पास अल्फा और दूसरा एंगल अपने पास बीटा, मान लो इन दोनों का सम अपने पास 90 डिग्री हो, या एक ही जगह ऐसे भी हो सकता है। ये अपने पास यहाँ पर अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम अगर अपने पास यहाँ पर एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री अगर अपने पास हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम लोग बोलते हैं पूरक कोण, हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या हम लोग इनको बोलते हैं पूरक कोण। और दो कोण जिनको जोड़ने पर मान लीजिए 180 डिग्री हो, ऐसा भी हो सकता है एक ही जगह हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग जगह पर अपने पास हो। जिनको जोड़ने पर अपने पास अगर कभी भी हो रहा हो, मान लो इसको और इसको जोड़ने पर अपने पास वन, और अलग अलग भी हो सकता है, एक एंगल अपने पास ये इस प्रकार से है और एक एंगल ये अपने पास इस प्रकार से है। इन दोनों को सर मैंने जोड़ा तो 180 डिग्री अगर अपने पास आ गया, तो इसको बोलते हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। बराबर 180 डिग्री अगर है तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण। यहां पर अगर कभी भी एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन अपने पास क्या होगी, यहां पर ये जो अपने पास है ये एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। तो आसन कोण में क्या होता है कि अपने पास आसन कोण में इस प्रकार से अपने पास आसन कोण ऐसे बनता है। ध्यान से समझ लीजिए, पहले तो अपने पास ये पॉइंट ओ है, ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास मान लीजिए पॉइंट सी है। इस प्रकार से मैं पॉइंट दे देता हूं। तो याद रखिए आसन कोण में एक अपने पास यहां पर वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। यहां पर एक तो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए दो एंगल्स का, दूसरा एक साइड कॉमन होनी चाहिए, एक साइड जो है वो अपने पास कॉमन होनी चाहिए, और जैसे और तीसरा अपने पास यहाँ पर जो दो साइड बची वो कॉमन साइड के दोनों तरफ होनी चाहिए, एक इस तरफ होनी चाहिए और एक इस तरफ होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं, मुझे बताइए कि क्या अपने पास ए ओ सी और ए ओ बी एडजेसेंट एंगल है क्या? एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ सी क्या एडजेसेंट एंगल है क्या? तो दोनों में एक तो ओ वर्टेक्स अपने पास कॉमन है। यहां पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास यहां पर जो होगा वो एक तो अपने पास यहां पर ओ कॉमन है। ये देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, एक तो अपने पास यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, ए ओ सी में एक साइड ए ओ दोनों में कॉमन है, एक तो वर्टेक्स ए कॉमन है, एक ए ओ कॉमन है। और मुझे बताओ ए ओ के क्या दोनों तरफ ही है क्या? दोनों साइड एक ही तरफ है क्या? दोनों साइड ओ बी भी इस तरफ है और ओ सी भी इस तरफ है, तो क्या दोनों के दोनों अपने पास एंगल जो होंगे वो क्या अपने पास एडजेसेंट एंगल आप लोग बोल सकते हो क्या? तो आप कहोगे ना सर, इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते, बताओ ठीक है क्या?
यहां से अपने पास क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या, मुझे बताओ, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी को क्या हम लोग एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल बोल सकते हैं सर, एक तो ओ ए ओ बी और बी ओ सी में ओ कॉमन है, दूसरा ओ बी कॉमन है और ये दोनों तरफ अपने पास हैं, तो ये लीजिए ये अपने पास डेफिनेशन होती है। ये है तो बहुत आसान, ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए अब। ये है तो बहुत आसान, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आसान है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये लो बताओ 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? तो 30 डिग्री का पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री, तुरंत आंसर दोगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर अपने पास 120 डिग्री भी ऑप्शन मिलता है। तो जब एग्जाम आपका 4-5 महीने बाद एग्जाम देते हो तो ये आसान क्वेश्चन मिक्स हो जाता है कि यार इसको अब मैं कैसे करूं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो 10-12% बच्चे तो मिक्स होने के कारण गलत करके आ जाते हैं। 10-12 बच्चे तो इन ये दोनों मिक्स होने के कारण गलत करके आ जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान से अच्छे से याद कर लेना। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे याद कर लेते हैं, सी पहले आता है तो 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो 180 डिग्री। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, पूरक तो देखो छोटा सा लिखा हुआ है और समपूरक कितना बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है तो 180 डिग्री और छोटा लिखा हुआ है तो अपने पास 90 डिग्री। हाँ और ना बताइए क्या इनको किसी भी तरीके से आप लोग याद कर लोगे क्या? तो पहला मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझाया, दूसरा मैंने सप्लीमेंट्री एंगल समझाया और तीसरा मैंने आसन कोण की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है एडजेसेंट एंगल की। तो आसन कोण या एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन मैं फिर बता देता हूं। एक वर्टेक्स अपने पास कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एक वर्टेक्स कॉमन होगा। दूसरा एक साइड कॉमन होनी चाहिए, बिल्कुल एक साइड कॉमन होगी। और तीसरा जो साइड कॉमन है, बची हुई दोनों जो आर्म्स होंगी उसके बची हुई जो दोनों साइड्स मान लो वो उसके दोनों तरफ अपने पास होनी चाहिए। ये तीन अपने पास हैं, वर्टेक्स कॉमन, साइड कॉमन और बची हुई जो दोनों साइड हैं साइड कॉमन के दोनों तरफ अपने पास होनी चाहिए। बताओ बिल्कुल ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? दूसरी बात आप लोग ये भी ध्यान रखना कि अपने पास कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल है, ये चीज याद रखिए, अगर कभी भी दो लाइन अगर अपने पास पैरेलल है और एक उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन अगर कभी भी अपने पास पैरेलल हैं और उनकी ये अगर अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, तो याद रखिए इस जगह जो कोण बनता है, एक नाम देता हूं, एक, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन अपने पास है। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले, यहां पर जो कोण बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण बोलते हैं, याद रखना। यहां पर ये जो एंगल अपने पास बनते हैं दोनों एक ही तरफ या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे वाले, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण हम लोग बोलते हैं। संगत कोण हम लोग बोलेंगे और ये हमेशा अपने पास बराबर होंगे। संगत कोण अपने पास बराबर होगा, मतलब एंगल एक किसके बराबर होगा? 5 के। दो किसके बराबर होगा? 6 के। तीन किसके बराबर होगा? 7 के। और चार किसके बराबर होगा? 8 के। और यहां से जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, तीनों पॉइंट, 3 पॉइंट पढ़ेंगे, याद रखिए वो दोनों तरफ से ठीक है। अगर अपने पास लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इस जगह का नाम दे रखा हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हर चीज का हमने एक नाम दे रखा है ताकि बच्चा उसको समझ जाए कि कौन सी चीज है। तो हर बार ये नहीं बोलना पड़े लाइन के पैर, ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों ऊपर वाले, ऐसे नहीं बोलना पड़े, बच्चा खुद समझ जाए संगत कोण ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों या तो ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले। किस तरफ सर? दोनों तरफ, या तो दोनों ऊपर वाले या दोनों नीचे वाले कोण बराबर होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग या संगत कोण अगर बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल है तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी। बताओ ठीक है क्या?
तो यहां से आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगली बात, मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास होगा ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल एकांतर जो कोण है, एंगल 3 बराबर होगा अपने पास 5 के, और एंगल 4 किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर एंगल 6 के। 3 अपने पास 5 के बराबर होगा और 4 अपने पास 6 के बराबर होगा, और ये दोनों तरफ से ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। जब भी जेड बन रहा हो, जेड चाहे सीधा बने और जेड चाहे उल्टा बने, 4 6 के बराबर और 3 5 के बराबर ऑल्टरनेट एंगल। जब कभी भी ध्यान रखना ऑल्टरनेट एंगल बराबर है तो लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल अगर है तो ऑल्टरनेट एंगल अपने पास बराबर होते हैं, दोनों तरफ से अपने पास ठीक है, याद रखना। ठीक है, अपने पास अगला है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो अपने पास होते हैं, अंतःकोण जो अपने पास होते हैं, उनका सम अपने पास 180 डिग्री होता है। अंतःकोण किस किस को बोलते हैं सर, पहले तो ये बताओ। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको अंतःकोण हम लोग बोलेंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल अपने पास 6 बराबर कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। और एंगल अपने पास यहाँ पर 4 प्लस एंगल 5 बराबर भी कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा। ये लीजिए, ये जो अपने पास होगा एंगल 3 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री, 4 और 5 इनका सम 180 डिग्री होगा। और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। अगर अपने पास इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल होंगी, और लाइन पैरेलल होंगी तो अपने पास इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये तीनों पॉइंट दोनों तरफ से ठीक है। लाइन पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर तो लाइन पैरेलल। ऑल्टरनेट एंगल लाइन पैरेलल है तो बराबर होंगे, बराबर होंगे तो अपने पास ये होगा। और यहां पर इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बताओ ठीक है क्या। साथ ही आप लोग एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये आपको पता ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण अगर बराबर होते हैं तो मुझे बताओ, एक बराबर है 3 के और 3 बराबर है 7 के, तो क्या 1 और 7 भी बराबर होंगे क्या, या ऐसे देख सकते हो, 1 बराबर है 5 के और 5 बराबर है 7 के, तो 1 और 7 भी बराबर होगा। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग जो है, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल तिर्यक रेखा ही बोलता है। ट्रांसवर्सल लाइन को तिर्यक रेखा ही बोलते हैं, ध्यान रखना। लाइन जो भी अपने पास तिरछी होती है हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होती, हो भी सकती है परपेंडिकुलर और नहीं भी हो सकती। वो तो कितने भी डिग्री का एंगल बना सकती है। तो यहाँ पर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन ही चीजें आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल साथ मिला देंगे, तो बाह्य एकांतर, अंत एकांतर जो हमने 10th में पढ़ा था, इतनी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिए। संस्कार अब तो ठीक है क्या, स्क्रीन मुझे बताना क्या अब प्रॉपर है क्या भाई। ठीक है, यहां से अपने पास ध्यान रखना, आप लोग इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, मुझे बताइए, अगर कभी भी अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ध्यान से अच्छे से आप लोग सुनना। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल अल्फा मान लो, एंगल बीटा मान लो, तो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होगा। अब याद रखना, अगर ये इस लाइन का भी मैं यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं और इस लाइन का भी मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे वहां पर बना कोण कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा सर, क्योंकि अल्फा और बीटा का सम, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है मैंने, तो ये भी अल्फा बाई 2, ये अपने पास अल्फा बाई 2 है, ये एंगल अपने पास बीटा बाई 2 है। तो मुझे बताओ, दो से भाग दोगे तो अल्फा बाई 2 प्लस एंगल बीटा बाई 2 बराबर क्या 90 डिग्री अपने पास आ गया है क्या। और किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स अपने पास का सम 90 डिग्री है, तो फिर तीसरा एंगल भी 90 डिग्री अपने पास बचेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या। तो इनके बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
दूसरी बात, अगर कभी भी तीन लाइन पैरेलल हो, अब एक लाइन पैरेलल नहीं है, अब की बार जो है वो तीन लाइन अपने पास पैरेलल है। तो तीन लाइन पैरेलल अगर है तो अपने पास तीनों पैरेलल है, L1 L2 और L3 ये पैरेलल हैं। L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, पहले से गिवन है। तो ये P Q R है और दूसरी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है S T और U। तो हमेशा ध्यान रखना पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर अपने पास होता है किसके, एस टी अपॉन टी यू के। अब आप लोग यहाँ पर चार चीजें अपने पास अननोन है, उसमें से कोई भी दो देकर तीसरी आप लोगों से पूछ सकता है। जैसे ये 8 है, ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 14 है, तो ये बताइए अपने पास कितना होगा। तो 8 अपॉन 12 बराबर हम लोग कर सकते हैं 14 अपॉन हम लोग x लिख सकते हैं। इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या। तीसरा, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, वैसे ये अपने पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास क्वाड्रेटल्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन ध्यान रखिए अपने पास अगर कभी भी ऐसा है, ये मान लो P Q है, ये R S है और ये T और U है, ये अपने पास T और U अपने पास है, ये वाली साइड X है, ये वाली साइड Y है और ये रेशियो हमें दिया हुआ है A अनुपात B। तो जो बीच वाली लेंथ अगर कभी भी ये रेशियो दे दे, तो बीच वाली लेंथ अगर आपको निकालनी पड़े, कभी भी ध्यान रखना आर और एस की लेंथ अगर कभी भी आपको निकालनी पड़े बीच वाले की लेंथ, तो इसका यहां इंटू करते हैं हम लोग, ये अपने पास होगा ए वाई, इसका यहां इंटू करते हैं ए वाई प्लस अपने पास बी एक्स अपॉन नीचे की तरफ कितना होगा ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना, क्वाड्रिलेटरल का ये फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखना, याद रखना सभी लोग। बिल्कुल टीनू, अपने पास जो मैंने बताया है सिर्फ इतना ही, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आप याद कर लीजिए भाई। उसके अलावा आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें जो पॉइंट है वो सही तरीके से और अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस पर मैं आपको लेकर चलता हूं। लाइन एंगल आसान पॉइंट होता है, हमेशा इसका क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग ध्यान रखना, कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। AB is parallel to CD at transversal PQ intersect AB and CD at E and F respectively। देखिए जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। अपने पास AB और CD दो अपने पास पैरेलल लाइन है, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है अपने पास PQ। ये तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल लाइन PQ, जो इसको E तथा F पर, अपने पास इसको काट रहा है E पर और इसको काट रहा है F पर। और पीई बी बराबर पीई बी, ये एंगल 65 हमें दिया हुआ है, ये एंगल 65 हमें दिया हुआ है पीई बी। जी ए बी व सी डी के बीच ऐसा पॉइंट है कि बी ई जी बराबर 22 डिग्री। मुझे बताओ ए बी व सी डी के बीच कोई पॉइंट जी इस प्रकार से है कि बी ई जी 22 है, ये अपने पास यहाँ पर 22 डिग्री है। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल अगर 65 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या 65 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पूरा एंगल तो ये 65 ही होगा। साथ ही हम लोगों को ये भी कहा गया है कि बताइए बी ई जी 22 है, जी एफ ई 12 है, जी
एफ ई, ये 12 डिग्री है। पूरा कोण अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए 65 डिग्री था, और ये वाला एंगल अपने पास दे दिया है कितने डिग्री, 12 डिग्री, 12 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन पर, ये तो इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो मैंने लिख लिया है। ये सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है। अब मुझे बताओ ई जी एफ कितना होगा। ई है और अपने पास जी है और अपने पास एफ है। ये वाला एंगल अगर हम लोगों से पूछे तो मुझे एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल अगर 180 डिग्री होता है तो क्या आप लोग ये वाला एंगल मुझे बताओ पहली बात तो फाइंड आउट कर सकते हो क्या। इसको जोड़ोगे तो ये अपने पास 87 हो गया, और ये अगर 87 हो गया तो ये वाला एंगल क्या अपने पास 93 डिग्री आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। ये 93 डिग्री है, ये अपने पास 12 डिग्री है। किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं तो तीसरा एंगल बताओ क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या। इन दोनों का सम हुआ 105, 105 180 में से घटाओगे तो आंसर 75 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या क्वेश्चन को। तो ये लैंग्वेज है, जब तक आप लोग इसमें क्वेश्चन लिखकर करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चंस खुद से आप लोग करते चलिए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेम क्वेश्चन है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। कीजिए सभी लोग 2 नंबर। कोशिश करो, सोल्व करो, कोशिश करो, सोल्व करो। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है जो ए बी और सी डी को एल तथा एन पर काटती है। ए बी और सी डी जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस अपने पास हैं। बिल्कुल ठीक है। पी क्यू इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्यू जो है इसकी एक तिर्यक रेखा अपने पास है, ये लीजिए। एल और एन पर काटती है, ये वाली लाइन एल है और ये एन पर काटती है इसको। यदि पी एल बी बराबर अपने पास 2x हो, पी एल बी तो 2x है। बी एल क्यू अपने पास y प्लस 4x है, y प्लस 4x है। डी एन क्यू बराबर डी एन क्यू, ये वाला जो एंगल है ये x प्लस 2y दिया हुआ है। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या ये तो दोनों इक्वल होंगे क्या, पहली बात बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल होंगे। तो यहां से मुझे बताओ x प्लस अपने पास 2y किसके बराबर होगा, y प्लस 4x के। तो अगर y को इधर ले आऊंगा तो y बराबर क्या 3x हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो गया है सर। एक चीज यहां से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो अपने पास बराबर होते हैं, तो ये वाला और ये वाला मैंने इक्वल पुट कर दिया यहां से। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो y प्लस 6x, y प्लस 6x का मान क्या अपने पास 180 डिग्री होगा क्या। दोनों को जोड़ दिया सर, 6x कहाँ से आ गया, y ये रहा, दोनों को ऐड किया तो 6x बराबर 180 डिग्री है। y की जगह कितना पुट कर सकते हो, 3x प्लस 6x बराबर 180 डिग्री अगर है तो x का मान क्या 20 आ जाएगा क्या। आप कहोगे जरूर सर, x का मान अपने पास 20 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें तो y का मान पूछा है, तो x का मान अगर 20 आ गया है तो y का मान 20 गुना 3 क्या 60 डिग्री। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या, ये अपने पास आंसर आ गया। फिर भी आपको लगता है कि सर कौन सी चीज कहाँ से कैसे लिख दी, तो वो क्वेश्चन मुझसे करो, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल है उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अब मुझे लगता है कि इनमें आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर उन क्वेश्चंस को आपने ढंग से किया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे एन का मतलब समझ में कम आएगा। अब ये बच्चा अब यहाँ पर पहुंचते पहुंचते लगभग क्लासेस में लगभग स्टूडेंट खुद करना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने पास ये रहा।
यहाँ पर P है, ये वाला पॉइंट P, ये वाला पॉइंट अपने पास है। इंग्लिश में पढ़ना भाई, ये 2 बार आ गया है, तो अपने पास यहाँ से इसका मान फाइंड आउट करना है हमें। ये रहा, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू। ये जो है वही यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना हिंदी में, ये यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखना, जो पूछा है ये यहाँ से कट जाए, हट जाएगा, और ये वाली चीज आएगी यहाँ से, ये नीचे लिख देना। तो मुझे बताइए आप लोग सभी लोग, क्यू टी अपने पास पी है, पी है और क्यू है। ये आर, ये पी और ये क्यू। आर पी क्यू तो हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, ये हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। तो आर पी आर क्यू, इन दोनों का सम क्यू टी यू, एक तो क्यू टी यू है, एक पी आर क्यू है, पी आर क्यू है, इन दोनों का सम। मुझे बताइए ये वाला एंगल में एक बार अगर एक्स मान लूं, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल अगर मैं एक्स मान लूं, तो ये जो एंगल होगा पी आर क्यू, ये 130 माइनस एक्स आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं सारे एंगल निकाल दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मुझे बताइए, ये बात तो समझ में आई है क्या कि क्यू टी यू को अगर मैं एक्स मान लूं, तो उधर जाके माइनस होगा, तो पी आर क्यू बराबर 130 माइनस एक्स हो जाएगा। बताओ समझ पाए हो क्या? और यहां से अपने पास ये वाला एंगल अगर x है, तो अपने पास ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर x अपने पास होगा, और यहां से इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या? इसको जोड़ोगे तो 210 माइनस अपने पास x बराबर, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो 210 बराबर अपने पास 2x अगर आ गया है, तो x का मान मुझे बताइए क्या 105 आ गया है क्या? और जैसे x का मान 105 आ गया, अब हम लोगों से पूछा है पी क्यू और आर पूछा है, तो ये अगर 105 होगा, इसका मान अगर 105 आ गया, तो अंदर वाला एंगल जो हुआ ये वाला, वो मुझे बताइए क्या 75 ही हुआ क्या? आप कहोगे जरूर। और दूसरा पूछा पी आर क्यू, ये वाला एंगल पूछा है, तो 105 इसमें से अगर घटाओगे, 105 रख दोगे, तो ये वाला एंगल क्या 25 आ जाएगा क्या? और इन दोनों का सम कितना हो गया? तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम 50। बताओ प्रत्येक बच्चे को अब ये चीजें खुद से अच्छे से ढंग से समझ में आ रही हैं क्या? बताते चलो भाई, करते भी चलो, बताते चलो। मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, देखो आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ, विदाउट पेन करते चलो उमाकांत, बिल्कुल सही है। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो मुझे बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर कि ये वाला एंगल, अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो ये अगर 35 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या 145 डिग्री अपने पास होगा क्या? क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री अपने पास होना चाहिए। एक पॉइंट पर बना एंगल पूरा 360 डिग्री होता है। तीन इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 360 में से घटा दूंगा, ये दोनों जोड़ोगे तो अपने पास 209, और 360 में से 209 अगर मैं घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आंसर 151 आएगा। बताओ समझ पा रहे हो क्या आप लोग? उम्मीद है इन चीजों को तो आप लोग करते हुए जा रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत अगर बचेगी, सर कौन सी चीज कहां से कैसे लिख दी, वो क्वेश्चन पूछना, उसको मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि ये इतने आसान क्वेश्चन है, काफी बार नहीं पता लगता कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आया, कहाँ प्रॉब्लम रह गई। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कीजिए। जब आप लोग करोगे तो एक बार लगेगा अरे ये तो अजीब है, कैसे सोल्व होगा, लेकिन जैसे ही कोशिश करोगे अपने आप क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा आपसे। देखिए, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है,
ये लाइन एकदम ही डायग्राम बनाते टाइम नज़दीक बन गई है तो लिखा नहीं जाएगा, तो मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूँ। ए बी और सी डी, ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन है एस और टी, जो इसको काट रही है क्यू पी, और अपने पास ये लीजिए, ये लाइन थोड़ी सी दूर में बना देता हूँ, ये लो आर। मुझे एक बात बताओ, इसने हम लोगों से कहा है ये पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू पी से क्यू तक बराबर है क्यू आर के, ठीक है। बी क्यू एस 85 है, तो ये अगर 85 डिग्री होगा तो मुझे बताइए ये भी क्या 85 होगा क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, एक ट्रायंगल की दो लाइन पैरेलल हों तो ये कोण बराबर होगा, ये भी 85 होगा। 85 85 170, तो ये वाला एंगल क्या 10 डिग्री बच गया है क्या? हमें आर क्यू बी हम लोगों से पूछा है, तो बताओ पूरे एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये अगर अपने पास यहां से अपने पास 85 और ये अगर ये बच गया, तो ये वाला जो एंगल अपने पास बच गया, वैसे तो इसी से कर सकते हो, ये 85 आ गया तो ये भी कितना होगा 85, क्योंकि जेड बन रहा है। या आप लोग पूरा का पूरा वो लगा दो कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, जैसे चाहो वैसे करो। क्या आंसर तो आपका सभी का 85 ही आ गया है क्या? 85 आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, खुद से करो। इन द गिवन फिगर ए बी सी इक्वल्स टू 110, ठीक है, ए बी सी 110 है और ये 140 है, ये 110 है, देखना 110 अपने पास है, और ये अपने पास ई डी सी दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल भी हैं, ये 140 है। मैं क्या करूंगा, इसको आगे की तरफ बढ़ा दूंगा यहां से। तो बताइए ये अगर 110 है तो अंदर वाला एंगल ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर 70, और ये 140 है तो ये भी कितना बचा 140। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, लाइन दोनों पैरेलल है ये, तो ये भी पैरेलल होगी। और ये कोण अगर एक बार मैं थीटा मान लूं, तो जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होता है वो बताओ अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्सटीरियर एंगल अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो आंसर क्या 70 डिग्री आ गया? बताओ ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, पी ए बी इक्वल्स टू 70 है, ये अपने पास 70 है, और अपने पास ए पी सी ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री अपने पास दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए डी सी पी का मान क्या होगा, वो हम लोगों से पूछा है। तो डी सी पी का मान अगर हम लोगों से पूछा है, तो आप एक काम करो, दो जो पैरेलल लाइन होती है ना उनको तो मिलाना ही पड़ेगा, ये ऐसे इस प्रकार से मिला दो, ये 30 है, ये 70 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या 100 हो गया है क्या? और आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होते हैं तो आंसर कितने डिग्री आ गया 100 डिग्री। बताओ यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर ये इस प्रकार से नहीं मिला सकता क्या, मैं दोनों पैरेलल लाइन ऐसे थी, तो क्या ये 70 है ये 30 है, तो क्या मैं इसको भी तो पीछे भी तो बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, ये 70 है तो ये भी 70, 70 और 30 ये कितना हो गया 100। वो तो जैसे आपका दिमाग चले वैसे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, वो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे आपका मन करे वैसे आप लोग करते चलिए, लेकिन करते चलिए, ऐसे नहीं हो कि अपने पास हो ही नहीं रहा हो क्वेश्चन। कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए सभी लोग।
हाँ, तिरुभुवन, अमित, प्रिया, ठीक है। ये जो भी आपके दिमाग में बन सकता है वो मुझे इधर पता रहता है, तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए तो फिर बता ही दिया। In the given figure, AB is parallel to CD, BED equals to 125, 125। ये 125 है, बिल्कुल ठीक है। E अपने पास सी डी ई ये 65 है, ये 65 है। तो अपने पास ये अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ए बी ई का मान अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ए बी ई उधर वाला कोण हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप एक बात बताइए, या तो इसको बढ़ा दो या इसको बढ़ा दो, किसी को भी बढ़ा सकते हो। इसको बढ़ा दीजिए, ये 65 है तो क्या ये भी 65 होगा क्या? तो 65 प्लस थीटा बराबर एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री। तो बताओ थीटा का मान क्या 60 डिग्री आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 डिग्री आ जाएगा। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था क्या? और मुझसे पहले ही क्या आपके समझ में आ गया क्या कि लाइन इधर उधर कहीं बढ़ानी पड़ेगी? आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दो तो भी आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इनके एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं मैं। ये लीजिए, ये वाला एंगल अपने पास यहाँ पर थीटा अगर है तो अपने पास यहाँ से इनके पैरेलल लाइन यहाँ से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ये 65 है तो ये अपने पास 65 होगा। तो थीटा प्लस 65 दोनों का सम दिया हुआ 125। ऐसे भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, वो तो जैसे आपका दिमाग चले वैसे आप लोग कर लीजिए। हर टाइप से आंसर सेम आना है। मैथ्स की यही सबसे अच्छी बात होती है, तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या फटाफट आप लोग कर पाओगे क्या? आराम से क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। ए पी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ए पी ई ये कौन 60 है? ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होता है। ई क्यू सी हम लोगों से पूछा है, और ये अगर 60 डिग्री है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो बताओ ये 60 है तो ये भी क्या 60 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 60 ही अपने पास होगा। देखिए पहले ये दोनों लाइन पैरेलल थी तो इनसे जेड बन रहा था, ये लीजिए यहाँ पर ये बन गया जेड। अब ये दोनों लाइन भी पैरेलल है तो यहां से भी ऐसे जेड बन गया, ये बन गया। तो 60 है तो 60, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? तो करते चलिए। आसान क्वेश्चन होते हैं, लाइन और एंगल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कर लो, बताओ आंसर। इन द गिवन फिगर x का मान अपने पास क्या होगा? तो ये मुझे बताइए, इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर, इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर ये अगर अपने पास 100 डिग्री है तो मुझे बताओ क्या ये भी 100 होगा क्या? ये 100 है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? तो आप कहोगे सर एक्सटीरियर एंगल तो दोनों के सम के बराबर होता है, 120 आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? दोनों पैरेलल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हम लोगों ने यहां पर मिला दिया है, ये लीजिए। तो 100 है तो अपने पास 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है। देखो आप लोग खुद कर पाओगे क्या? ठीक है, मैं थोड़ा और स्लो हो जाता हूँ अजरुद्दीन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस अपने पास आसान है तो बच्चा खुद कर पा रहा होगा। मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा भाई।
तो देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण अपने पास बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ, संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो ये 95 अगर है तो क्या ये भी 95 होगा क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। तो अपने पास यहां पर ये 95 है, तो अंदर वाला कितना होगा? तो आप कहोगे सर 85 अपने पास होगा। और ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ट्रायंगल का। एक्सटीरियर एंगल जो अपने पास होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक्स का मान सोल्व करने पर 25 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर ये अंदर वाला 70 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो। 70 प्लस एक्स बराबर 95, उससे भी आंसर सेम आएगा। क्या सर मैं ये नहीं कर सकता क्या? 70 प्लस एक्स प्लस 85 तीनों का सम बराबर 180 डिग्री, तो उससे भी आंसर सेम आएगा। आप कीजिए, बताओ ये स्पीड तो अजरुद्दीन साहब भाई ठीक है क्या, या इससे भी स्लो करूं? बताओ मुझे। अब तो बिल्कुल आप सारी चीजें समझ पा रहे हो क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्रिया वापस देख लेना उसको। रिकॉर्डेड में 2-3 बार आप उसको देख सकते हो आराम से, क्योंकि बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस जैसे चल रहे हैं। अब जैसे अचानक लगेगा कि जब तक अपने पास ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो मैंने सोल्व कर लिया। उससे पहले आप सोचिए, मैं टाइम देता हूँ। हाँ, जैसे अनु को 9 नंबर, कोमल को 9 नंबर समझ में नहीं आया, उससे पहले वाला 11 नंबर समझ में नहीं आया, 10 नंबर नहीं आया एक बच्चे को, तो आप क्या करेंगे, इनको वापस से देख लेना। आसान क्वेश्चंस हैं। अब बताओ, बड़े कोण और छोटे कोण का माप का अनुपात, ये अपने पास बड़ा एंगल होगा। दो एंगल बराबर होंगे, दोनों अपने पास ऑल्टरनेट एंगल। ये अपने पास बड़ा एंगल होगा, तो इसको मैं मान लेता हूं 7K। ये भी बड़ा होगा, दोनों बराबर ही होंगे, ये भी 7K के बराबर ही होगा। और ये अपने पास 3K। अब मुझे बताओ, इन दोनों का सम क्या अपने पास 180 डिग्री होता है? क्या आपको पता है क्या? तो 10K का मान अगर 180 डिग्री अपने पास है, तो K का मान बताओ कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 18 आ गया। 18 गुना 7 ये आ गया 126, और 18 गुना 3 54, ये आ गया 18 गुना 7 126। तो अपने पास अब बताइए, बड़े कोण का माप पूछा है, तो क्या आंसर 126 आ गया है क्या? कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, मुझसे फिर पूछो, मैं वापस समझाता हूँ। हाँ, एक्स और जेड 7K कैसे? विनीत ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। मुझे बताइए, क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ क्या कि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं? ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए क्या? एक्स बराबर जेड, ये जेड दिया हुआ है। दूसरी बात, रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई 7:3, तो रेशियो 7:3 है, तो उसके साथ एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो मैंने 7K और 3K मैंने मान लिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। खुद से सोल्व करो मुझसे पहले। पढ़ो जब तक ये डेटा ऊपर दिया हुआ है, देखिए इसको देखते रहोगे नहीं सोल्व होगा। ऊपर डेटा, ये अल्टी, ये जो अपने पास साइन होता है 90 डिग्री का साइन होता है, ये भी याद रखना। ये 90 डिग्री अपने पास है। अब करके बताओ, बिना पेन चले आपसे सोल्व होना चाहिए। ए एफ ई बराबर अपने पास 30 डिग्री है, ये 90 है, ये अपने पास 30 है। तो मुझे बताओ, ये वाला एंगल क्या 120 होगा क्या? अब इसमें मैं क्या धीरे धीरे बताऊं? बताओ, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, आंसर आ गया। क्या समझाऊं मैं इसमें? अगला बताइए, कौन, अगर ये लाइन पैरेलल है, अपने पास एक्स वाई जेड पैरेलल हैं, तो कौन कौन से बराबर होंगे? ऑप्शन कौन सा सही है? बिना पेन चलाए वाला क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो।
टी उन सभी को छेदन वाली एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मुझे बताओ 2 3 6 बराबर होंगे क्या? ना, 6 बराबर नहीं होगा, पहला गलत हो गया। 2 6 8 क्या बराबर हैं क्या? 2 और 6 ही बराबर नहीं है ना, गलत हो गया। 1 4 9, एक बराबर है 4 के, 4 बराबर है 7 के, और 7 9 के बराबर है। तो क्या सभी का आंसर सी ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। यहां से अपने पास जी एच आई, तो ये दोनों लाइन देखिए, ये साइन पैरेलल का है, तो ये पैरेलल लाइन इसने दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन, वैसे डायग्राम ही बना दिया भाई। वैसे देना चाहिए, इसको लिखना चाहिए कि दोनों लाइन अपने पास पैरेलल है। तो इसको मैं अगर पीछे की तरफ बढ़ा दूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये इसको, ताकि ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल दिखाई देनी शुरू हो जाए, तो ये 95 होगा, तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 95 होगा। ये अगर 95 होगा तो ये भी कितना होगा? 95। ये 95 है तो ये कितना है? तो आप कहोगे सर 85। ये 85 डिग्री है, और ये नीचे वाला कितना होगा? ये 40 है, तो क्या ये 40 ही होगा क्या? बताइए, ये वाला एंगल ऑल्टरनेट के कारण एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 40 है, तो ये अपने पास क्या 40 ही नहीं होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 होगा। मैं फिर समझा देता हूं। यहाँ पर ये वाला एंगल, अगर ये पूरा एंगल पूछा है हम लोगों से, ये वाला 40 है, तो ये नीचे वाला एंगल तो बचा 40 डिग्री, पहली बात तो। दूसरा मैं क्या करूंगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो मैं पीछे की तरफ, ये पैरेलल का साइन होता है भैया ऐसे, ये लगा हुआ, ये अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ा दूंगा इस प्रकार से, तो मुझे बताइए, ये 95 है तो ये भी 95, ये 95 है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 85, और 85 प्लस 40, तो 85 प्लस 40 क्या आंसर 125? यही अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये जो अपने पास यहाँ पर वैल्यूज जो दी हुई हैं एक्स वाई जेड की, वो ध्यान रखना आगे पीछे अपने पास हो सकती है। जरूरी नहीं कि एक्स पहले ही लिखे, वाई बाद में लिखे, और जेड अपने पास बाद में लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अपने पास एक्स वाई जेड के आपको तो मान निकालने हैं, बताओ आंसर क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला जो एंगल 90 30, तो ये वाला एंगल तो 60 आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। ये सर 80 और अपने पास 30, 110, तो ये वाला एंगल अपने पास 70 आ गया। ये 70 है तो ये वाला एंगल 110 आ गया। लेकिन 170 जो है ना, वो 2/3x है 70। तो बताओ x का मान तो यहां से 105 होगा क्या? तो तीनों एंगल अपने पास आ गए हैं। एक 105 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, और ये एक 110 है। x y और z के मान आ गए हैं, तो ये देख लो 105, 60 और 110 कौन से में है? तो ये तो बी ऑप्शन में अपने पास है, ये आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? वो तो एक्स वाई जेड जैसे हमने निकाले उसी तरीके से उसी में दिए हुए अपने पास आंसर आ गया है। आंसर आ गया है तो करो अगला क्वेश्चन। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो कहां से कैसे क्या घुमा रहा है वो, बिना मतलब का ही माहौल बना रहा है। होते बहुत आसान है ये, आप एक बार कोशिश तो करो। 110 कैसे? ये बहुत सही क्वेश्चन है। 110 अपने पास इसलिए आया क्योंकि उसने जो 70 आया ना, वो 2/3x का मान 70 दिया हुआ, उसने वहां पर एंगल दिया हुआ है 2/3x। तो अब बताओ x का मान निकालने के लिए 70 को गुना करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये अपने पास यहाँ से 105 तो ऐसे आया है। दूसरा अपने पास ये दोनों लाइन वहां पर पैरेलल थी पिछले क्वेश्चन में, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर 70 डिग्री आ गया है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 70 है तो ऊपर वाला एंगल 110 डिग्री। 105 तो x का मान आया है, ये 70 है क्योंकि यहाँ पर 2/3x लिखा हुआ था, तो 110 इस प्रकार से आया है।
मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या 60 डिग्री होगा क्या? ये अपने पास ट्रायंगल का तीसरा एंगल, ये क्या 60 डिग्री होगा क्या? मुझे बताओ। आप कहोगे बिल्कुल। और ये जब भी जेड बन रहा हो पैरेलल लाइन से, देखिए दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो जब भी जेड बन रहा हो ये 60 है तो क्या 60 ही होगा क्या? और ये 60 होते ये कितना होगा 120, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, उसमें से 60 अगर है तो ये 120। बताओ समझ पा रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। त्रिभुवन हर क्वेश्चन आसान लगेगा, ये इससे भी आसान लगेगा आपको, और अगर फंस गए तो मुश्किल लगेगा। In the given figure below, ABC is a triangle, BC is parallel to AE, BC बराबर AC, BC बराबर है AC के। मुझे एक बात बताओ, BC और AC बराबर है, ध्यान से सुनना, ये BC और AC बराबर हैं दोनों, तो इसके सामने का एंगल ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 70, और ये 70 है, ये 70 है, तो ये वाला एंगल ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या 40 बच गया है क्या? और जब भी जेड बन रहा हो पैरेलल लाइन से, तो ये अगर 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 40 डिग्री अपने पास होगा। यही हम लोगों से पूछा है, आंसर आ गया 40 डिग्री। इस बीच वाले का कोई भी यूज यहाँ पर नहीं है, ये बिना मतलब माहौल बनाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कि एक माहौल बना देता हूं मैं बढ़िया सा। ये बीच वाले का यहाँ पर कोई यूज था नहीं, ध्यान रखना। अब और सही दिखाई देना शुरू होगा, ये दोनों बराबर, तो ये 70 तो ये भी 70, तो यहाँ पर अपने पास 40 बचा। ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होंगे, बताओ ठीक है क्या? और ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये अब उससे भी आसान चले लगेगा, लगेगा कि हो ये और आसान है। ए एल सी अपने पास 50 है, ये अगर अपने पास 50 है तो मुझे बताओ क्या ये भी 50 होगा क्या? और इसने क्वेश्चन में लिख रखा है कि ईसी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा। तो बताओ अपने पास ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से एक अगर अपने पास यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल क्या अब 155 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 155 ही होगा, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? आंसर देते चलिए भाई, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे समझ में क्या आएगा। तो यहां से ये अगर 143 है तो क्या ये 37 ही होगा क्या? और ये अगर 143 है तो क्या ये 47 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। अब आप लोग एक काम करो, यहां से इसके पैरेलल लाइन, चाहे आप लोग ध्यान रखना इसको आगे बढ़ा सकते हो तो भी आंसर आएगा। मैं तो वो वाला तरीका लगाता हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं अगर आपको पता हो तो। इनके बीच से यहां से पास होती एक पैरेलल लाइन खींचूंगा, ये 37 जब भी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा हो, ये 37 है तो ये भी 37, ये 47 है तो ये भी 47, और दोनों को अगर ऐड करूंगा तो क्या आंसर 84 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर। इसको आगे बढ़ाने पर यहां पर ज्वाइन करवा दो तो भी आंसर आ जाएगा, इसको इधर बढ़ाकर करवाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। बताओ सभी आप लोग कर पा रहे हो या समझ पा रहे हो क्या कि क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच क्या लगा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, याद रखिए।
तो ये 3 to 7 अगर है तो अंदर वाला एंगल क्या ये 33 बचेगा क्या? एक पॉइंट पर बना एंगल 360 तो 33। ये 71 है तो ये भी तो 71 ही होगा, ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 71 71, तो क्या अंदर वाला एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है? तो क्या अपने पास बाहर वाला 71 है तो अंदर वाला 109? तो क्या एक्सटीरियर एंगल जो होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो आप कहोगे जरूर सर। तो आंसर कितना आ गया? 142। बताओ सोल्व कर लिया था क्या? अब इसमें कौन सी चीज कहां से कैसे लिख दी? कहीं भी आपको लगे कि सर ये वाला डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए उसको मैं। हाँ 33 कहाँ से आया? जैसे ये बढ़िया क्वेश्चन आपका। एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री अपने पास होता है। तो 360 डिग्री अगर ये पूरा पॉइंट 360 डिग्री का था और बाहर वाला 333 अगर 327 दिया हुआ है तो 360 में से ही घटा देंगे तो 33 बचेगा। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। तो देखिए ध्यान देना अब आप लोग। पी आर इक्वल्स टू 10 है। पी आर 10 है। आर टी अपने पास 22 है। ये अपने पास टीवी की लेंथ अपने पास दी हुई है 16। और क्यू डब्ल्यू की जो लेंथ दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है यहां से यहां तक कितनी? अपने पास 42। तो ये आप लोग अगर हमेशा ध्यान रखना जितना इधर से, ध्यान से सुनिए। अनु 5 रुपए तो काफी महंगा पड़ता है आपके, बहुत महंगा है। तो उससे बातचीत करो बैठ के कि इतना महंगा तो नहीं करवाऊंगे मैं, और इतने पेजेस हैं मेरे पास। यहाँ पर तो मुझे बताओ एस टी की लेंथ अगर आप लोगों से पूछी है, देखिए ये दे देता, मुझे बताओ ये अगर अपने पास दे देता 8 है तो बताओ ये कितना होगा? एस यू की लेंथ अगर पूछ लेता या क्यू एस की लेंथ अगर पूछ लेता कि क्यू एस की लेंथ बताइए, अगर ये अपने पास लेंथ बताओ, अगर ये 8 है तो मैं क्या करता? 10/22 बराबर x/8 रख के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लेता। तो अब की बार आप लोग ध्यान रखना जो पूछा है, जैसे इधर से QS अगर हम लोगों से पूछा और इधर टोटल अगर दिया हुआ है तो इधर से भी 10 और बट्टे में टोटल हम लोग लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इधर टोटल दिया हुआ है तो 10 बट्टे टोटल कंपैरिजन करेंगे तो इसको ऐड करोगे तो मुझे बताइए ये अपने पास 22 और 16 38 और 10 48 बराबर अपने पास कितना होगा? QS अपॉन अपने पास 42। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। मैंने क्या समझा दिया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? जो इधर से आपको लेना है उतना ही ये आपको लेना पड़ेगा। 7 6 से कट रहा 8 बार, 6 से कट रहा 7 बार, 2 से कट रहा 4 बार, 2 से 5 बार। और क्या QS की लेंथ मुझे बताओ 35/4 का मतलब 8.75 अपने पास आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8.75। तो इधर अगर टोटल दिया हुआ और QS पूछा है तो इधर भी अपने पास PR अपॉन टोटल लेंगे, PR अपॉन टोटल लेंगे। बताओ ठीक है क्या? हाँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए कीजिए आप लोग। यहाँ पर ये तीनों पैरेलल हैं और बी एच का मान 188 दिया हुआ है। बी एच का मान यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 188। तो अपने पास यहाँ पर ये 21 12 तो क्वेश्चन में अब की बार दे ही दिया। एक तो हम लोगों से इजी पूछा है, इजी अपने पास यहाँ से ये रहा।
ईजी की लेंथ अगर मैं एक बार x मान लूं तो मुझे बताओ लिख सकता हूं क्या कि 12/x बराबर 18/21। यहाँ पर 12/x बराबर 18/21 हम लोग लिख सकते हैं। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 12/x बराबर 18/21 अपने पास है। तो 6 से 2 बार और 6 से 3 बार, 3 से 7 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 14। eg का मान सबसे पहले आ गया 14, ये लीजिए। फिर हमें PQ की लेंथ पूछी है, तो PQ की लेंथ अगर हमें निकालनी पड़े, इसको अगर मैं एक बार y मान लूं तो क्या ये अपॉन ये और ये अपॉन ये लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। 21/12 बराबर y अपॉन 18। 6 से 3 बार, 6 से अपने पास 2 बार, तो 63/2 का मतलब क्या 31.5 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 31.5 अपने पास आ गया है। अब हमारे पास DF पूछा है, तो मुझे बताओ क्या DF के लिए हम लोग यहां से, लेकिन इसका दिया हुआ क्या है टोटल, तो हम लोग यहां से बीच वाली लेंथ लेंगे 12 अपॉन टोटल। इसकी लेंथ 14 आ चुकी है, तो इसको 4 2 6 और एक अपने पास 7 और ये अपने पास 47, ये अपॉन टोटल बराबर DF अपॉन अपने पास टोटल 188 अपने पास है। एक बच्चा कहेगा सर आपने ये क्यों लिया, आपको कैसे पता यही लेना है, ये नहीं ले सकते क्या? तो 18 अपॉन टोटल ले लोगे, उससे भी आंसर सेम आएगा, उससे आपको टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये यहां से 47 से बताओ कितनी बार कट गया? 4 बार अपने पास कट गया। तो डीएफ की लेंथ जो है वो क्या 48 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और बताओ इन सभी को क्या आप लोग ऐड कर पाओगे क्या? 12 और एक 13, यूनिट डिजिट 3 का मतलब 93.5। बताओ ठीक है क्या? अब जैसे ये जो बच्चा है, एक किसने, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार के साथ दिक्कत क्या है? प्रशांत नहीं लिखा है ना, हाँ। देखिए प्रशांत भाई, प्रशांत आपने जो अपनी फाइल है ना उसको आपने किया ही नहीं, आपने अपनी फाइल को किया ही नहीं, उसके अलावा आपने कहीं पर क्वेश्चन देखा और करने की कोशिश की और आपसे नहीं हुआ। ये जो क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हो ये एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है और आपके पास दो जगह मैंने डाल रखा है ये क्वेश्चन। अगर आप लोग कोशिश करोगे देखने की तो अपने नोट्स में दो जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। एक जगह मैंने करवाया है और दूसरी बार मैंने छुड़वा दिया है। एक बार देखो आप वहां पर जाकर तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वहां पर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल के बराबर बेचा, ये जो लिख रखा है ना आपने इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल, इसकी जगह वहां पर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल, वहां पर ऐसे अपने पास लिखा हुआ है। लेकिन उनको पढ़ना तो भाई पड़ेगा। मटेरियल को कम से कम आपको 2 3 बार जाकर जब करोगे, 3 से 4 बार, तब आपको याद होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। वहां पर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल लिखा हुआ जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आपने उसको आधा कर दिया है। बताओ सभी लोग क्वेश्चन नंबर ये वाला समझ पाए हो क्या, 23rd? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 कीजिए फिर। ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। ये देखिए अब की बार ए बी का मान दिया हुआ है 30, ये 30 है, और ए एफ का मान दिया हुआ है 50, और ए सी अपॉन सीई, ए सी अपॉन सीई बराबर 3/4, ये रेशियो 3:4 हमें दिया हुआ है, ये लीजिए। तो बीच वाली लेंथ अगर कभी भी आपसे पूछी है, अभी भी मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर याद हो तो फॉर्मूला लिखवाया आज की क्लास में। ये अपने पास सीडी की लेंथ अगर आपको निकालनी पड़े तो इसका इंटू यहाँ करो 150, इसका इंटू यहाँ करो तो 120, और ऐड कर देंगे नीचे 3 + 4 से, तो क्या आंसर 270/7 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 270/7 आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए अगला कीजिए आप लोग। और ये दोनों बराबर हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चा इसमें फंस जाता है, ये सोच नहीं पाता। ये दोनों बराबर हैं, ये अगर ए है तो ये भी ए है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल है।
तो प्रशांत इसमें डेटा भी इनकम्प्लीट हो सकता है भाई, क्वेश्चन का डेटा भी इनकम्प्लीट हो सकता है, वो आप देख लेना 15/a, क्योंकि उसमें अपने पास यहाँ पर आप जो क्वेश्चन को भी आप एक बार फिर से देख लेना। तो ए स्क्वायर बराबर 15 × 6 अपने पास 900, तो ए बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 होगा, बताओ ठीक है क्या। यहां से तो आप लोग यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर 30 आ गया है। जैसे ये 30 आया तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों में से ये 30 नहीं, ये 30 आया, अब इन दोनों से क्या आप लोग 15 और 30 अगर है तो x और 27 अगर है तो क्या x का मान आप तुरंत निकाल पाओगे क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, मैं लिख लूंगा 15/x बराबर 30/27 अपने पास, तो 15 से अपने पास 2 बार, तो x का मान क्या 13.5 आ गया है क्या, आप कहोगे जरूर। और बताइए यहां से इन दोनों से, अब इन दोनों से क्या y का मान निकाल पाओगे क्या, तो y का मान आप निकालना 13.5/25 बराबर 27/y अपने पास है, तो इससे 2 बार y का मान क्या 50 आ जाएगा क्या। और हमें x प्लस वाई पूछा है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। चलिए इसके अपने पास 34 क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना, कल आकर एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।